हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक यानी छठी से लेकर के 10वीं तक में जो NCERT का बुक से प्रश्न बनने वाले प्रश्न हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कंकाल तंत्र, यानी कंकाल तंत्र में जो छठा से लेकर के 10वां तक में बनने वाला प्रश्न है वो सभी हम एक ही वीडियो में देख लेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा ही वीडियो होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो सारा डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहला है मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब आरंभ होता है या प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन होता है विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में 29 गो अस्थियां होती है, मतलब हड्डी होती है। खोपड़ी में 29 अस्थियां होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु में। प्रत्यवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? कशेरुक रज्जु में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206 अस्थियां होती है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बना होता है जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है। नाखून में रक्त संचरण नहीं होता है। नाखून जो है मृत कोशिका का बना होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? दंतवल्क यानी इनामेल। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल्क यानी इनामेल। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ को प्रतिस्थापन करना। शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर है जो जांग में होती है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी जोड़े होते हैं? 12 जोड़े पसलियां होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां होते हैं 12 जोड़े। मानव शरीर में डिंबवाही नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर में डिंबवाहिनी नली शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रकाशित प्रतिशत होता है 35%। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65%। वयस्क मानव के शरीर में जल होता है 65%। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी है जबड़े की। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां हैं जबड़े की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्ब। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? उल्ब रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा है? तो कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सा है? कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है कोलम या स्प्लैंक्निक गुहा।
त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्द्भवन किसके द्वारा होता है? घनाकार उपकला द्वारा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन होता है घनाकार उपकला द्वारा। कंडरा किसको जोड़ती है? तो कंडरा जोड़ती है पेशी को अस्थि से। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ती है कंडरा। पेशी को अस्थि से जोड़ती है कंडरा। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से। स्नायु जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। अगला है, स्नायु एवं कंडरा कैसे ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक है। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न होती है? कैसे भिन्न होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि को मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। कौन लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थित होती है? तो लाल रुधिराणु। लसिका में किन रुधिराणु की अनुपस्थिति होती है? लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग अथवा खून निर्माण में सहायक है? केरोटीन। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खून निर्माण में सहायक है? तो केरोटीन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। अस्थियों में मुख्यतः अकार्बनिक पदार्थ होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं से होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। मज्जा गुहा का निर्माण होते हैं ओस्टियोक्लास्ट से। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। अस्थियों का निर्माण किन ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? 300। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां होती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियां होती है? हाथ में। किस प्रकार की स्तनधारियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। किस प्रकार के संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस में। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस अस्थियां में। चलिए, तो कंकाल तंत्र से बनने वाले जो भी प्रश्न थे क्लास 6 से लेकर के 10 तक में, वो सारा हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए। चलिए, तो ये वीडियो यहीं समाप्ति होती है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।